नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी बना रहे होंगे। आपके पोर्टफोलियो हमेशा एकदम से ग्रीन रहें और ग्रीन जोन में रहें और अच्छा प्रॉफिट बनाएं। चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को और जल्दी समय न गवाते हुए सीधा पॉइंट की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 के लिए बेस्ट और जो सबसे अच्छे पैनी स्टॉक्स हैं उनकी मैं पूरी लिस्ट आपको बताने वाला हूँ। साथ के साथ उसकी क्या स्पेशलिटी है, हर स्टॉक के बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो स्टॉक इतना बेहतरीन है। साथ के साथ कुछ ऐसे स्टॉक भी मैं आपसे शेयर करूंगा जो डेट फ्री हैं और साथ में वो पेनी स्टॉक भी हैं। तो आजकल पेनी स्टॉक का बोलबाला है और अभी आप देख रहे हो तो पेनी स्टॉक बहुत अच्छे मल्टीपैकर्स रिटर्न्स जो है बना कर दे रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लीजिए जिससे समय से आपको वीडियो देखने को मिल सके। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे आज के मार्केट से, जो कि बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है। मार्केट जैसे कि आपने स्टडी किया भी होगा और देखा होगा कि इंडियन शेयर मार्केट जो आज फ्राइडे है और फ्राइडे का दिन है 12 जनवरी 2024 को हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आज मार्केट ने अपने रिकॉर्ड हाई को टच किया है और उसके बाद मार्केट क्लोज हुआ। तो सेंसेक्स और निफ्टी की जो आप बात करें या आप चेक देखेंगे तो उन सेंसेक्स ने और निफ्टी ने भी अपने रिकॉर्ड हाई को छुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में भी बहुत ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली है। और निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज करीब करीब आप देखें और या फिर आप पीछे जाके उसको चेक करेंगे तो आप पाएंगे करीब करीब 42 मंथ्स का, जो 42 महीने का सबसे बड़ा इंट्राडे की जो तेज़ी है वो आज आईटी इंडेक्स में देखने को मिली है। इसके साथ ही निफ्टी आईटी इंडेक्स 52 वीक्स के अपने हाई लेवल पर था आज। और नतीजों क्योंकि नतीजे आने शुरू हुए हैं, क्वार्टर थर्ड का जो रिजल्ट्स है जो कंपनीज के आने अब शुरू हो गए हैं, तो इसके चलते ये देखने को मिल रहा है और ये तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। और कुछ तो कंपनियां ऐसी भी हैं जो आईटी से रिलेटेड कंपनियां हैं। और अब बात कर रहे हैं यहाँ पर पेनी स्टॉक की, तो एक ऐसी भी कंपनी है जो कंपनी करीब करीब जो बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी ऑफर करने की किया है, उन्होंने इस तरह का अभी डिक्लेयर किया है। तो इस तरह से मार्केट में तो बहुत अच्छी तेज़ी आप देखने को मिली है। और हम सीधा पॉइंट की बात पे जाते हैं। पॉइंट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ पेनी स्टॉक की, और ऐसे पेनी स्टॉक जो 2024 के लिए सबसे बेस्ट रहने वाले हैं और उनके रिटर्न्स भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अच्छे प्रॉफिट्स आप बनाकर उससे अपना मार्जिन बुक कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये होता है कि जब भी आप पोर्टफोलियो अपना उसको इन्वेस्ट करते हैं और अपने स्टॉक को उसमें चूज़ करते हैं, चुनते हैं, तो आपको हमेशा अच्छे स्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में पढ़ के और रिसर्च करके ही आप स्टॉक बाइंग करें। तो इसमें मैंने जो स्टॉक लिए हैं वो जनरली ऐसे स्टॉक लिए हैं जो करीब करीब, अगर हाई वैल्यू की बात करेंगे तो करीब करीब 25 रुपये से नीचे वाले स्टॉक मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, जो 25 रुपीज़ से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। पहला स्टॉक जो आजकल बहुत चर्चा में भी है और अच्छा देखने को मिल रहा है, उसका ग्राफ एकदम से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना कर दे रहा है। पहला स्टॉक जो मैंने इसमें लिया है वो कोई ऐसा स्पेशल नहीं बताने वाला हूँ, सीधा आप सब लोग जानते हैं। यस बैंक लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। यस बैंक लिमिटेड का स्टॉक अभी आप देख रहे हो तो एकदम से बहुत अच्छी तेज़ी उसमें देखने को मिली है। तो ये स्टॉक हमने इस पैनी स्टॉक में शामिल किया है और ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाला स्टॉक साबित होगा। तो पहले तो मैं आपसे सीधा सीधा कंपनीज के स्टॉक के नाम ही मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समय ना लगे। दूसरा स्टॉक लिया है मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक, आप इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तीसरा लिया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ये भी एक तरह का पैनी स्टॉक है और ये बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने की क्षमता रखने वाला स्टॉक है। चौथा स्टॉक मैंने लिया है इसमें सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड है। और उसके बाद नेक्स्ट है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जी हाँ, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। उसके बाद में इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड का जो स्टॉक है ये भी हमने इस लिस्ट में शामिल किया है। और उसके बाद में साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एंड नेक्स्ट वन इज सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, ये भी इसी 25 रुपये से सस्ती रेंज वाले पैनी स्टॉक की लिस्ट में मैंने इसको लिया है। और ये बेहतरीन 10 मैंने आपको ये स्टॉक बताए हैं, आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कुछ ऐसे स्टॉक भी होते हैं जो उससे भी जैसे और भी ज़्यादा सस्ते स्टॉक्स में लेते हैं, तो उसकी भी मैंने एक लिस्ट तैयार की है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो उसमें आप देख सकते हैं कैपिटल ट्रेड लिंक्स लिमिटेड पे आप स्टडी कर पाएंगे। कैपिटल ट्रेड लिंक एक अच्छा बेहतरीन पेनी स्टॉक है। इंटीग्रा गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल को लिमिटेड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये भी एक पेनी स्टॉक ही है,
इस पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। AKI इंडिया लिमिटेड है, SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, IFL एंटरप्राइजेज लिमिटेड, साथ में गोल्ड स्टार पावर लिमिटेड, स्पेस नेट एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, KBS इंडिया लिमिटेड, प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, जिसका शायद किसी ने मुझे कमेंट में भी लिखा था कि प्रेशर सेंसिटिव के बारे में आप बताइए। तो मैंने ये स्टॉक भी अपने ये पेनी स्टॉक की लिस्ट में शामिल किया है, तो आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। और जो बेस्ट, अगर कुछ स्टॉक को मैंने अलग लिस्ट में लिया है जिसमें आप उनका हमने चयन इसलिए किया है क्योंकि उसका PE रेशो जो हम निकालते हैं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये बेस्ट पेनी स्टॉक 2024 के लिए बनते हैं, तो वो भी मैं आपसे बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, जी हाँ, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड है, रजनीश वेलनेस लिमिटेड है, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड, ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। एंड्रयू यूले एंड कंपनी, IFL एंटरप्राइजेज लिमिटेड, KBS इंडिया लिमिटेड, स्पेस नेट एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, ऊर्जा ग्लोबल, बिल्कुल ऊर्जा ग्लोबल पे भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है। वक्रंगी लिमिटेड, नंदन डेनिम लिमिटेड, तो ये नंदन डेनिम लिमिटेड है, ये भी एक 25 रुपये से कम की रेंज वाला पेनी स्टॉक है। अब बात करते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो NSE पर नहीं है, BSE पर ही हैं, तो उसके साथ ही ये भी इस तरह के बेस्ट स्टॉक हैं जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले बताता हूँ जो डेट फ्री है, तो डेट फ्री में हम बात कर लेंगे डेट फ्री स्टॉक्स कौन से हैं जो पेनी स्टॉक है और बेहतरीन है। डेट फ्री में 3P लैंड होल्डिंग लिमिटेड, 3P लैंड होल्डिंग लिमिटेड, ये एक डेट फ्री स्टॉक है, डेट फ्री पेनी स्टॉक है। इसके अलावा BSEL इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी लिमिटेड, ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड, डिलीजेंट मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रैंड फाउंड्री लिमिटेड, तो ग्रैंड फाउंड्री लिमिटेड भी एक पेनी स्टॉक है जो कि डेट फ्री है। GI इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये भी डेट फ्री पेनी स्टॉक है। हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड, ये भी डेट फ्री स्टॉक है, पेनी स्टॉक है। होटल रग्बी लिमिटेड, IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड, एंड नेक्स्ट इज लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो डेट फ्री हैं। तो डेट फ्री हैं तो उनके बारे में मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं जो कि एक अच्छे पेनी स्टॉक्स हैं। अब बात करते हैं कुछ और भी ऐसे स्टॉक की जो 25 रुपये से नीचे हैं और जो कि 2024 में अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो भी सकते हैं, हो सकता है पहले से आप उसके इन्वेस्टर हो। भारत वेंचर लिमिटेड, श्री ग्लोबल ट्रेडफील्ड लिमिटेड है, मिष्टान फूड सभी लोग जानते हैं। सुजलान एनर्जी का नाम इसमें मैंने लिया है, हालांकि अब ये 25 रुपये से बहुत ऊपर चला गया है, आज शायद 45 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जिन लोगों को पास सुजलान एनर्जी लिमिटेड है उनको अभी होल्ड करना चाहिए, लंबे समय में और भी अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर देगा, क्योंकि अभी Q3 के रिजल्ट्स आने हैं। और जब जनवरी में बेसिकली स्टॉक में तेजी का कारण बेसिक जो होता है वो कारण यही है कि अभी Q3 का रिजल्ट्स कुछ कंपनी के आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, तो वो टाइम है। Q3 का जब रिजल्ट जिस भी कंपनी का आता जाएगा तो उसी की वजह से ये प्राइसेस में आपको तेजी देखने को मिलती है। माधव इंफ्रा लिमिटेड, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड स्टॉक है, कंफर्ट इंफ्राटेक है। अशनिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है, पेनी स्टॉक ही है। कल्याण कैपिटल्स लिमिटेड एक पेनी स्टॉक है, तो इसमें भी आप स्टडी कर सकते हैं। SR शिपिंग लिमिटेड, ये भी 25 रुपये से कम वाला एक पेनी स्टॉक है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ जो वॉल्यूम के बेस पर, कि मतलब पर डे जितना भी ट्रेड होता है, तो इंट्रा ट्रेड ही उसको बोलेंगे, कि इंट्रा डे ट्रेड में उनका वॉल्यूम जो हाई वॉल्यूम होता है उसके बेस पे बेस्ट पेनी स्टॉक जो होते हैं 25 रुपये से कम वाले, वो कौन से हैं। अब बात करेंगे तो वो स्टॉक मैं अभी इसी वीडियो में पहले ही बोल चुका हूँ, तो लेकिन ये चूँकि हाई वॉल्यूम के बेस पर मैं लिस्ट बनाई है तो उसमें आपको बता रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है, जिसमें बहुत अच्छा ट्रेड होता है, और डेली अगर इंट्राडे हाई वॉल्यूम इसका देखेंगे, यानी कि एक दिन के अंदर का वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे 20 करोड़ 25 करोड़ इस तरीके से इसमें ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो ये बहुत एक अच्छी बात होती है, जिसमें हाई वॉल्यूम्स होते हैं तो आपको उसमें बहुत तेज़ी आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। सेम सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के साथ है, ये भी हाई वॉल्यूम ट्रेड वाला स्टॉक है। रिलायंस पावर लिमिटेड और आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड HCC जिसको बोलते हैं, यस बैंक लिमिटेड है, विकास इकोटेक लिमिटेड भी इस लिस्ट में शामिल है। इसमें विकास इको लिमिटेड की मैं बात कुछ और भी इसमें ऐड कर देता हूँ। तो इसमें बेसिकली इसका भी जो डेली वॉल्यूम होता है, ट्रेड वॉल्यूम, वो बहुत ही हाई है। उसी के बेस पे कि भाई डेली वॉल्यूम अच्छा है और अच्छा ट्रेड हो रहा है, तो इसमें भी आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिलेगी, अच्छे रिटर्न बनाकर दे देगी, उम्मीद इससे बनती है। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, नेक्स्ट वन इज डिश TV इंडिया लिमिटेड, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड।
तो जैसे कि इस स्टॉक की मैंने जो आपको ये लिस्टें बताई हैं, तो आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा आपको डिटेल मिल जाएगी। कुछ स्टॉक मैंने 25 रुपये से कम वाले फार्मा जो सेक्टर होता है उसके भी लिए हैं, क्योंकि आजकल फार्मा भी अच्छा सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फार्मा सेक्टर के कुछ बेहतरीन पैनी स्टॉक जो 25 रुपये से कम की कीमत वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें पहला लिया है मैंने सिनकॉम, सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज नेक्टर लाइफ साइंसेस लिमिटेड, नेक्टर लाइफ साइंसेस लिमिटेड है, ये भी एक अच्छा स्टॉक है। और भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड, इंस्विट्स लिमिटेड, सियान हेल्थ केयर लिमिटेड, अजूनी बायोटेक लिमिटेड, पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड, विस्ता फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, विवांटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये फार्मा के कुछ बेहतरीन पेनी स्टॉक हैं जो कि 25 रुपये से कम की कीमत के आसपास में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको बेस्ट मैंने आपको बताया जो 25 रुपीज़ से कम के स्टॉक हैं और 2024 में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं यस बैंक की। अगर बेसिक बात करें तो यस बैंक के बारे में सभी लोग जानते हैं, इंडियन ओवरसीज़ के बैंक के बारे में सभी लोग जानते हैं। वोडाफोन आइडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कंपनी का डिटेलिंग करने जैसा कुछ नहीं है, काफ़ी आप लोग सब जानते ही हैं। प्राइसेस सेंसिटिव सिस्टम इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, तो उसमें अगर मैं शायद कुछ लोग नहीं भी जानते हो, तो कंपनी बेसिकली टेप बनाती है, जो भी कॉटन्स कपड़े वाला जो टेप आता है तो उस तरह की टेप्स ये कंपनी बनाती है, और जिसमें नाइलन्स के भी टेप होते हैं, और बेसिकली टेप से आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। 1987 के आसपास ये महाराष्ट्र की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो बाद में पब्लिक लिमिटेड में चेंज हुई थी, और कंपनी टेप बनाती है। इवनली फाइबर ग्लास के जो कपड़े होते हैं तो उसका भी टेप ये कंपनी बनाती है, तो इसका फ्यूचर भी मुझे लगता है बहुत अच्छा ब्राइट है। केवीएस इंडिया की बात करें तो केवीएस इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, और स्पेस नेट एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड हमने बात की थी इसमें, तो स्पेस इंडिया लिमिटेड एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड ये भी इंडियन कंपनी है, और ये फाइनेंस एंड कमोडिटी का जो बिजनेस होता है, ब्लॉकचेन इस तरह के, तो उसी तरह की सर्विस और फाइनेंशियल जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उस तरह के प्रोडक्ट्स में ये कंपनी डील करती है। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की जहाँ तक बात है तो सिंपली जैसा आप नाम से जान रहे होंगे, तो कंपनी जो व्हीकल होते हैं उसके स्पेयर पार्ट्स और उसके जो स्टील्स के पार्ट्स होते हैं तो उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऑटोमोबाइल्स डिवीज़न इसका होता है, तो ये कंपनी मोटर्स के ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स जैसे आइटम्स बनाने का काम करती है। रजनीश वेलनेस लिमिटेड जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, तो ये एक तरह का आयुर्वेदिक फार्मा जो होती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं उनको बनाने का काम करती है, तो उस तरह की ये कंपनी है। और जो डेट फ्री स्टॉक लिस्ट में मैंने आपको बताया था 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड, तो 3P लैंड होल्डिंग्स कंपनी जो है ये बेसिकली पेपर जो होता है, पेपर को जो जिसको कागज़ बोलते हैं, तो कागज़ की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह उस तरह का काम ये कंपनी करती है, और कंपनी का करीब 30 करोड़ या 32 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है, और इसमें भी आप स्टडी कर पाएंगे। बी और एक स्टॉक मैंने डेट फ्री बताया था BSEL इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी लिमिटेड, तो ये भी एक तरह की होल्डिंग कंपनी है, और ये जो होटल होते हैं, रिसोर्ट होते हैं, तो उस तरह के कुछ इनका काम है। ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये भी डेट फ्री है। तो ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड इसमें कंपनी का जो काम है बेसिकली ये शेयर्स का ही काम करती है, और शेयर का मैनेजमेंट जो कंपनी के जो फंड्स वगैरह मैनेजमेंट किए जाते हैं, तो उस तरह के काम को ये ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड काम करती है। हाई वॉल्यूम जो पर डे हाई वॉल्यूम वाले जो मैंने कंपनियां बताई, जैसे वोडाफोन आइडिया है, तो वोडाफोन आइडिया सभी लोग जानते हैं, जयप्रकाश पावर वेंचर्स के बाद में भी ऐसा कुछ बताने जैसा नहीं है। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड का भी मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे, उसमें भी बेसिकली वो एनर्जी फील्ड की कंपनी है जो कि बिजली वगैरह बनाती है, सोलर पावर से जनरेट करती है, तो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल के जो पेनी स्टॉक मैंने आपसे शेयर किए हैं उसमें सिनकॉम का नाम दिया था, सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड है, तो सिनकॉम इंडिया फॉर्मुलेशन लिमिटेड नाम से ही पता चल रहा है कि वो दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इस तरह का इनका काम है। नेक्टर फार्मा लाइफ साइंसेज वो भी दवाइयाँ ही बनाती है, तो फार्मा से तो क्लियर है कि सभी कंपनियां फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट बनाती हैं, फार्मा के सेक्टर से वो स्टॉक है। तो ये रहे कुछ ऐसे बेस्ट पैनी स्टॉक जो 25 रुपये से कम है। 2024 में ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखने वाले पैनी स्टॉक आगे देखने को मिलेंगे कि ये मल्टीप्लैगर रिटर्न्स देने वाले हैं। तो आप चाहे तो इन स्टॉक की स्टडी कर लें, और जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे पहले सेल्फ स्टडी जरूर कर लें। साथ के साथ अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आप उनसे एक बार सलाह ज़रूर ले लें, हमेशा फ़ायदे में भी रहेंगे, क्योंकि जब भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे तो वो इनको कायदे से अच्छे से आपको स्टडी करके बताएंगे, तो आपको जरूर फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। सभी को नमस्कार, बाय बाय,